जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कायस्थ समाज की एक बड़ी शख्सियत रितेश कुमार श्रीवास्तव जी के साथ बैठे हुए हैं, जिनका कायस्थ समाज के बारे में बड़ा अध्ययन है, अनुभव है। और मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने जब भाईचारा कमेटी बनाई हुई थी विभिन्न समाजों को जोड़ने के लिए, उसमें भी आपको उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आपका बड़ा दायित्व रहा था। और विभिन्न कायस्थ संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानते समझते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस पर कायस्थ समाज की क्या भूमिका, भागीदारी रहेगी। और चूंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर लगभग 40 वर्षों से कोई भी सांसद नहीं है, तो इन परिस्थितियों में कायस्थ समाज की राजनीति को जानते समझते हैं। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। तो ये जो है कायस्थ समाज की जो पीड़ा रहती है, छोटे मोटे संगठन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जनता खबर की ओर से हम जाते रहते हैं, तो बड़ा बेचैनी रहती है कि राजनीतिक भागीदारी कायस्थ समाज को नहीं मिल रही है। कोई लोकसभा नहीं है, राज्यसभा सदस्य नहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से है। और यही कमोबेश स्थिति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की भी है। और भारत सरकार की तो ये स्थिति है कि कायस्थ समाज अपनी मीटिंगों में कहता है कि अंग्रेज हमारे बिना नहीं चल पाए, हमारे बिना मराठे नहीं चल पाए, हमारे बिना मुगल नहीं चल पाए, भगवान राम भी हमारे बिना नहीं चल पाए। लेकिन आज संघ भाजपा कह रहा है कि आज जो है देश में कोई कायस्थ मंत्री नहीं है केंद्र सरकार में, और कायस्थ के बिना हम बखूबी चला रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कायस्थ समाज के इस सियासी ताने बाने पर? धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं कि ये जितने भी देश में जी ये हुकूमतों की तरह जो संस्थाएं हम लोग समाज की है, जी सबसे पहले तो इस संस्थाओं को भंग किया जाए और एक संस्था को बनाया जाए। जी जो भी संस्था बने एक समाज का संस्था बने, क्योंकि अन्य समाजों में एक ही संस्था कार्य कर रही है। जी और दूसरे की अगर कोई हमारे समाज में बढ़ रहा है आगे, तो सभी लोग मिल के उसको बढ़ावे, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर सही रास्ते में पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ रहा है तो उसके साथ देना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग जो है, अगर कोई समाज में आगे है या उच्च पद में बैठा है, तो उसको ये सोचते हैं कि हमारे समाज का है और हमारा मदद करेगा। पहले तो ये सोचिए कि उसकी मदद आप हमारा समाज किया है कि नहीं, तब जाके वो मदद करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो वो मदद नहीं करेगा। नहीं बस करेगा। सुन लीजिए कि हमारे समाज का फलाना अफसर है, चाहे बड़ी अधिकारी है, पोस्ट पर मंत्री है। बैठा, बिल्कुल बिल्कुल पहले ये सोचिए कि उसके लिए हमारा समाज क्या करेगा। बिल्कुल सही। यही हम लोग के वो है। और दूसरे समाज में ये है कि अगर कोई बढ़ रहा है अपने समाज में, तो उसको सभी लोग मिल के उसको बढ़ा रहे हैं, तन मन धन से मदद कर रहे हैं। जी जी हमारे बीच जो है नेता पैदा किया जाए और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाया जाए, चाहे किसी भी दल में हो। अगर वो बढ़ रहा है, दल में है, चाहे किसी भी दल में हो, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको तन मन धन से आगे बढ़ाइए और बढ़े, और तब जाकर वो समाज के बारे में सोचेगा और समाज के लिए करेगा। वर्तमान में हम लोगों को करने वाला कोई नहीं, अपने बल पे जो कर रहा है। अदरवाइज हमें करने वाला अभी वर्तमान में नहीं है। तो क्या कारण है कि कायस्थ समाज का जब नेता आता है, उदाहरण के लिए लखनऊ से जब मैडम सिन्हा समाजवादी पार्टी की सन सपा बसपा जनता दल आई, राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन से चुनाव लड़ती है, और कायस्थ समाज की अच्छी स्थिति जो है बड़े पैमाने पे 6-7 लाख वोटर माना जाता है कायस्थ समाज का है। और उनकी भी सीट हार जाती है। और कुछ लोग कहने लगते हैं भाई भाजपा हो भाजपा हो। और जब भाजपा से अंजलि श्रीवास्तव चुनाव लड़ते हैं लखनऊ पश्चिम से, तो अंजलि श्रीवास्तव भी हार जाते हैं भाजपा की टिकट पे। तो क्या माना जाए कि लखनऊ का कायस्थ प्रत्याशी के साथ नहीं खड़ा होता है? क्या कमी रह गई सर? संघर्ष में साथ नहीं देते हैं लोग। संघर्ष में अंजलि साथ श्रीवास्तव हाँ चुनाव लड़े हैं, जी वो पार्टी ने टिकट दे दिया हाँ और एकाएक वो नेता पैदा हुआ। जी जो संघर्ष कर रहा है नेता, जमीनी स्तर का नेता है, हाँ उसके साथ रहे। अगर वो चुनाव लड़ा तो उसकी जो है
क्या है, समाज मदद करे, सपोर्ट करे, वो जी। जीत जाएगा। जी। अब अंजलि श्रीवास्तव हो या कोई भी हो, हाँ, हाँ, हाँ। अगर एकाएक पार्टी सोच रही है कि हमारे काय समाज जागीर है, हमारा वोटर है, जी। तो ठीक है, वो वोटर है, यही समझ के जो है हम लोग बुद्धिजीवी समाज में हैं जी। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो जमीनी स्तर का नेता हो हुँ। और हमारे दुख सुख में काम आवे, उसी को हम लोग समर्थन देते हैं। अगर पार्टी सोच रही है कि नहीं हटाए समाज हमारे जागीर है, वोटर है और हम जिसको जो है गधा उल्लू जिसको हम चुनाव लड़ा दें तो काय समाज वोट देगा, तो ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं होगा। काय समाज इतना मूर्ख नहीं है, न देगा, कोई भी हो इस तरह का नहीं देगा। ये आपका संदेश बड़ी पार्टियों खासतौर से भाजपा, कांग्रेस, सपा के लिए है कि अगर वो बिना कायस्थ समाज की सहमति से, बिना ये जाने समझे टिकट दे देते हैं, जो कायस्थ समाज से नहीं जुड़ा है, तो उसके लिए खतरे की घंटी है। उसको आईना आपकी ओर से दिखाया जा रहा है कि समाज में जो सक्रिय है, जो कायस्थ समाज के सुख दुख में खड़ा हो रहा है, उसे ही चुनाव मैदान में उतारे। और इधर 2024 में जैसा कि आज की हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई भी कायस्थ लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें कायस्थ समाज की क्या भूमिका रहेगी? क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि आप जो है विभिन्न कायस्थ संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हैं, गहरी पैठ है कायस्थ समाज में आपकी, तो क्या आपको लगता है 2024 में कायस्थ समाज क्या करने जा रहा है? बहुत बड़ी भूमिका रहेगी काय जी। समाज का और काय समाज को कम आंकने की कोई गलती न करे कोई भी पार्टी, जी। चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो। जी। जी। काय समाज को इग्नोर करके सोच ले कि चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाए, हुँ। तो काय समाज अब जाग गया है, जागरूक हो रहा है जी। और उसको कोई गलतफहमी नहीं है और वो भी सोच रहा है कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी जो है सोच समझ के वोट दे रहा है, अपनी पीढ़ी के बारे में सोच रहा है। अब जो हो गया वर्तमान में, लेकिन अब जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी जी। उसके बारे में हर कास्ट को सोच के वोट डालेगा 2024 में। अगर भाजपा की सरकार है, अगर काय समाज के लिए कुछ नहीं की जी। तो 2024 में हो सकता है कि गलत परिणाम भाजपा के खिलाफ आ जाए। बड़ी बात यह है कि अगर कायस्थ समाज वास्तव में जग गया तो एक कह दो सोलों से, कह दो चिंगारी से, फूल खिले हैं अब की बड़ी तैयारी से, तो वो स्थिति है कि कायस्थ समाज अगर जग गया तो विभिन्न जो लोकसभा क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है, उनमें वो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। भाजपा को क्या माना जाए कि भाजपा ने आज तक उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से एक भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, हारने का भी टिकट नहीं दिया। इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई रहस्य है कि भाजपा के किसी एक भी कायस्थ, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इस पर एक भी कायस्थ भाजपा को ऐसा नहीं मिला जिसे टिकट दिया जा सके? इस पर आपका क्या सोचना है? सोचना ये है कि अब जी। शुरुआत हो चुकी है, जी। अभी जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट हाँ, पाठशाला से केपी ट्रस्ट, हाँ, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट। जी। वहाँ सत्ता पक्ष का दबाव के बावजूद जी। विपक्ष ने जीत लिया वहाँ चुनाव हाँ, जीता। भाजपा का जो समर्थित था, कहना हाँ, चाहिए तो वो नहीं सत्ता जीता। पक्ष का जो समर्थित था और लगभग 15 वर्षों से जिसका वर्चस्व था, उसका वर्चस्व टूटा और जिसको जो है भाजपा से इतर लोगों ने चाहा, उसको जिताया, डॉक्टर सुशील सिन्हा को केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया। जी। 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 आप बहुत सारे जी। ऐसे जगह है जी। जहाँ जी। काय समाज ने खुलकर वोट दिया, जी। चाहे वो भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ा हो, चाहे कोई खूब अच्छी तरह से वोट पाया। मिर्जापुर में मनोज जी। ले जी। लीजिए, जी। 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 वो निर्दल चुनाव लड़ा, भाजपा के इतने सालों से सेवा करते करते टिकट अंतिम समय में नहीं दिया गया मनोज श्रीवास्तव को और निर्दल चुनाव लड़े, 32,000 वोट पाए, भले ही हारे 200-400, 500, 1000 तो उससे हार गए, हाँ। लेकिन दिखा दिए कि देखो अब काय समाज जो है जाग गया है। बहुत सारी ऐसी सीट है, गोरखपुर ही उदाहरण ले लीजिए, आज काय समाज नहीं सपोर्ट किया होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाते गोरखपुर। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह लेकिन रहे हैं। एक तरफा जो है पूरा काय समाज गोरखपुर का एक तरफा वोट किया योगी जी को, तब जाके योगी जी चुनाव जीते। जी। योगी जी को तो मालूम है कि भाई काय वोटर के बिना हम नहीं जीत पाएंगे। जी। 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 तो ये सोच समझ के आज अगला 2024 का चुनाव जो भी होगा, हाँ। काय समाज जा चुका है कि किसको वोट करेंगे तो मेरा भला होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी का भला होगा। जी। जी। वो बहुत अच्छी तरह से जा चुका है जी। और ये 2024 में दिखाई देगा।
आपने बड़ी बात कही कि जो नगरीय क्षेत्रों का चुनाव हुआ था, उसपे उन्नाव पूर्वा ऐसे चेयरमैनी के क्षेत्र थे जहां पर भाजपा के बड़े-बड़े नेता टहलते रहे, मंत्रिमंडल तमाम लाल बत्ती ये सब जो है टहलती रही, लेकिन कायस्थ खड़ा हो गया वहां पर, भाजपा का विरोध कर दिया और भाजपा के कैंडिडेट को पूर्वा में भी हरा दिया और उन्नाव नगर पालिका परिषद में भी भाजपा के कैंडिडेट को हारना पड़ा और लखीमपुर में तो डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जीत गई निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन कायस्थों के सहयोग से, कायस्थों का उनको सहयोग रहा और कायस्थों के वोटों के बल पर वो जीत भी गई। तो कायस्थों का परिणाम तो दिखता है और कायस्थ तो जब कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ तो कांग्रेस जीत गई, जब जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो जनता पार्टी जीत गई, जब कायस्थ जनता दल में खड़ा हुआ तो जनता दल जीत गया और जब भाजपा में आ गया तो भाजपा में जीत रहा। लेकिन 2024 का बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है जा रहा है कि जिस प्रकार से इलाहाबाद में भाजपा के चाहते हुए भी उसको हारना पड़ा और यही आपके बनारस में भी दिखाई दिया था कि बनारस में योगी मोदी भाजपा के जिस कैंडिडेट के पक्ष में थे उस कैंडिडेट को हारना पड़ा था और आशुतोष सिन्हा रूपी जिसको आप लोगों का समर्थन जिस आशुतोष सिन्हा के साथ था वो आशुतोष सिन्हा विपक्ष में होते हुए भी जो है जीत गए थे और वो आज एमएलसी हैं वाराणसी स्नातक क्षेत्र से। तो ये माना जाए कि 24 में अच्छी तैयारी कायस्थ समाज की रहेगी और ये माना जाए कि जी हुजूरी नहीं दरबार में अब कायस्थ आएगा सरकार, कायस्थ समाज अपनी भूमिका दिखाएगा। और 28 फरवरी को लखनऊ में एक बड़े कायस्थ जमावड़े की बात चल रही है, तो क्या लगता है उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा और कुछ आगे जो है कायस्थों का मामला बनेगा या जो है तो कोई ताकत दिखेगी ऐसा कुछ? जी बिल्कुल दिखेगी जी। और काय समाज को यही संदेश है कि जो भी पार्टी की मीटिंग या संस्था की मीटिंग हो हाँ। तो पहला तो ये काम करे कि वहाँ जाए तो ये खाना नाश्ता की एकदम दिमाग से निकाल दे। ये हम लोगों की एक बन गया है कि खाने की क्या व्यवस्था है तो रहने की क्या व्यवस्था है। हाँ, जी, अपने हिसाब से जाए जी खाने पीने के चक्कर में समाज के आदमी या नेताओं के बारे में सुने, उनका संदेश सुने और अपने जो भी हो और उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहें। ये न सोचे कि आज छुट्टी है तो आज घर पे आराम करें। जो संस्था का चाहे पार्टी का कोई सम्मेलन हो आप निस्वार्थ से जाइए और सम्मिलित उसको उस निस्वार्थ पे आप कार्य करें। तो जनता खबर के दर्शकों के साथ और अपने कायस्थ समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि कायस्थों का कुछ एहसास हो सके कि नहीं कायस्थ का अस्तित्व भी है और कायस्थ कुछ जिताने हराने की क्षमता रखता है? कई संदेश है कि डूबते हुए सूरज के साथ न चलो, उगते हुए सूरज के साथ चलो जी, तभी भला होगा जी समाज का, नहीं तो भला नहीं। हम लोगों की स्थिति वो हो जाएगी कि आने वाले समय में जी डायनासोर की स्थिति होगी तो वैसे ही विलुप्त हो जाएंगे 10-20-50 वर्ष के बाद अगर नहीं संभले तो जी जी। तो इसलिए उगते हुए सूरज के साथ चलो, डूबते हुए सूरज के साथ मत चलो। जी जी जी। ये थे भाई रितेश श्रीवास्तव जी जो जिन्होंने लंबे समय से लगभग 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि बराबर कायस्थ समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और कायस्थ समाज के हर सुख दुख में खड़ा होने का काम कर रहे हैं। आपने स्पष्ट कह दिया कि अब डूबने वाले सूरज के साथ नहीं, जो सूरज उग रहा है, उग निश्चित रूप से नई ताकत जो उग रही है उस ताकत के साथ चलना है और अपनी पहचान बनाना है। नहीं तो जैसे शक मिल्क हूण और डायनासोर जैसे जीव जंतु मिट गए उसी प्रकार से कायस्थ समाज भी मिटने की कगार पे है, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास है उसके आज अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। और आप सब देखते रहे जनता खबर और आपके माध्यम से एक साझा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 फरवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत विद्वान अपने समय के प्रख्यात वक्ता रहे। उनकी पुण्यतिथि 28 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में कायस्थ समाज के विभिन्न नेतागण और विभिन्न संगठन जुड़ रहे हैं और खास बात इस बार ये है कि अपने साथ वो खासतौर से SC/ST वर्ग और OBC वर्गों को के भी नेताओं को जोड़ रहे हैं। तो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने की
योजना है 28 फरवरी को। और इस संदर्भ में 14 जनवरी को दिन रविवार को जरहरा में एक बैठक है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंदिरा नगर लखनऊ में। आप शुभचिंतक सब सादर आमंत्रित हैं। आप सब देखते रहें जनता अखबार। मैं प्रकाश बॉब, लखनऊ।